हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, रिलेशन रखने के बाद सारा जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। क्या इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है? और जो पानी होता है वो बाहर क्यों निकलता है? क्या रीजन होता है जिस रीजन की वजह से कि जो डिस्चार्ज होता है सारा का सारा बाहर निकल जाता है? आज के वीडियो में मैं आपको ये डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। तो डियर, वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि जब आप रिलेशन मेंटेन करते हैं तो जो डिस्चार्ज होते हैं वो बाहर क्यों निकल जाते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं बताती हूँ। देखिए डियर, जब आप रिलेशन मेंटेन करते हो तो रिलेशन मेंटेन करने के बाद होता क्या है कि महिलाएं अगर वहां पे रिलेशन रखने के बाद महिलाओं को यूरिन या फिर टॉयलेट पास करने का मन करने लगा, अगर उठ जाएंगी तो उस समय क्या होता है कि सारा का सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को लेग अप डबल पोजीशन में होल्ड करके रखिए और थोड़ी देर के लिए आप जो है करवट होके या फिर किसी भी साइड आपको करवट होके थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट तक वहां पे आपको लेट के रहना है। तीसरी जो बात होती है फ्रेंड्स कि जो डिस्चार्ज आपका बाहर वो क्या होता है कि उसका जो सेल्स होता है वो पूरा का पूरा एक पानी लिक्विड नुमा पानी से घिरा होता है, उसे सीमेन बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो सीमेन से घिरे हुए होते हैं। तो सीमेन से घिरे हुए होते हैं तो उनका एक काम होता है, जो सीमेन होता है उनका एक काम होता है कि जो सेल्स हैं उसकी हिफाजत करना, उसकी रक्षा करना। वो एक सुरक्षा कवच में रहता है। जो मेल का स्पर्म होता है, मेल का सेल्स होता है, तो उसकी रक्षा करने के लिए वो सीमेन होते हैं, सीमेन से वो घिरे हुए होते हैं। और उनकी केवल एक ही जिम्मेदारी होती है कि वो एक महिला के कैनाल के अंदर उसको अच्छे से बिल्कुल जो है सेफ्टी से प्रवेश कराना होता है, उनका इतना जिम्मेदारी होता है। तो क्या होता है कि जब कांटेक्ट में आप लोग आते हो तो वहां पे इसका सेल्स होता है और जब वो एक महिला में चला जाता है, एंटर कर जाता है, तो जो सीमेन होता है वो बाहर ही रह जाता है, वो अंदर नहीं जाता है। सीमेंट जो बाहर रह जाता है उसके साथ साथ फ्रेंड्स, सीमेंट जो बाहर रहेगा तो पानी के जैसा तरल पदार्थ होकर निकलेगा ही निकलेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वो निकलता है, पहली चीज जो सीमेंट होता है वो निकलता है। दूसरी चीज डियर की, जब आप कांटेक्ट में आते हो तो वहां पे क्या होता है कि करोड़ों की संख्या में जो मेल का सेल्स होता है, जो स्पर्म होता है, वो एक महिला के कैनाल के अंदर एंटर करते हैं। तो जब एक करोड़ों की संख्या में एंटर करेंगे तो वहां पे करोड़ों आपके अंडे को जाके जो है फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, उसका विभाजन नहीं करेगा। कोई एक हेल्दी जो स्पर्म होता है वही आपके अंडे को फर्टिलाइज करेगा। सारा का सारा जो सेल्स है वो आपके अंडे को फर्टिलाइज नहीं करेंगे, कोई एक ही अंडे को फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि जो एक पुरुष का सेल्स होता है जो बाहर निकलता है तो उसमें तो आधा से अधिक सीमेन होता है। दूसरा जो निकलता है उसमें मरे हुए स्पर्म होते हैं, मरे हुए सेल्स होते हैं। उसमें कोई भी हेल्दी और जिंदा सेल्स बिल्कुल नहीं होते हैं, सारे के सारे मरे हुए होते हैं। तो जो मरे हुए सेल्स हैं वो आपके वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको एक और चीज का ख्याल करना है, बाहर निकलते हैं वो बिल्कुल मरे हुए सेल्स होते हैं। तो जो मरे हुए सेल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स, और भी जिस सेल्स की मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी अच्छी रहती है वो आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचता है। वहां पे जब पहुंचता है तो वहां पे फ्लिपियन ट्यूब में एक अंडा रहता है, एक महिला के ओवरी से अंडा रिलीज होके उसके ओवोल्यूशन के टाइम पे बाहर निकल के वहां पे फ्लिपियन ट्यूब में जाता है। वहां पे जब जाता है तो वहां पे जब ये स्पर्म वहां पे हेल्दी स्पर्म पहुंचता है तो जिसकी रेस यानी कि जिसकी दौड़ सबसे फास्ट रहेगी, जो हेल्दी रहेगा, वही आपके अंडे तक सबसे पहले पहुंचेगा। और जो सबसे पहले पहुंचेगा वो ही आपके अंडे को फर्टिलाइज करेगा। और बाकी जो सेल्स हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि जो अंडा है ना पहले मुलायम रहता है और जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो उसकी जो बाहर की परत होती है वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है। हार्ड होने की वजह से दूसरा सेल्स उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाता, दूसरा सेल्स उसके अंदर प्रवेश एंटर नहीं कर पाता है। इसलिए दूसरा सेल्स वहीं पे बाहर रहते हैं और 3 से 4 दिन तक धीरे धीरे अपना
जो जितने उनकी सेल्फ लाइफ होती है उतने दिन के बाद वो धीरे धीरे बाहर निकलते रहते हैं, धीरे धीरे मरते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझना है कि जो सेल्स बाहर निकल रहे हैं, जो डिस्चार्ज बाहर निकल रहे हैं, वो आपके सीमेन और जो मरे हुए स्पर्म होते हैं वो होते हैं। और आपको ये टेंशन में नहीं रहना है कि आपका जो पानी है सारा बाहर निकल जाता है तो आप प्रेग्नेंट कैसे होंगी। जी नहीं, एक महिला को प्रेग्नेंट करने के लिए उसके अंडे को जो है अंडे का विभाजन करने के लिए एक हेल्दी स्पर्म ही जरूरी होता है, बाकी कोई चीज जरूरी नहीं होते हैं। हेल्दी स्पर्म रहेगा तो एक ही स्पर्म उस अंडे तक पहुंच के और उसका फर्टिलाइजेशन कर देगा, और बाकी जो होते हैं वो बाहर ही निकलेंगे डियर। वो आपके फ्लिपियन ट्यूब में कहाँ रुकेंगे, आपके पेट के अंदर कहाँ जाएंगे, रुक के निकलेंगे तो बाहर ही ना। इस बात को आप लोग नहीं समझते हो, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कि कितनी महिलाएं का ये कमेंट आता है कि जो है रिलेशन बनाने के सुबह शाम फिर सुबह में या फिर उसी टाइम सारा निकल जाता है। तो जो मरे हुए स्पर्म होता है, सीमेन होता है, वही बाहर निकलता है और कोई अच्छा सेल्स बाहर नहीं निकलता है। पहली बात। दूसरी बात डियर, कि जब आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हो तो वहां पे एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि देखिए, जब रिलेशन रख लिया, जब आपने कांटेक्ट में आ गए, कांटेक्ट में आने के बाद आपको क्या करना है कि वहां पे एक काम करना है कि अपने आप को लेग अप डबल पोजीशन में थोड़ी देर के लिए रखना है। थोड़ी देर का मतलब कि कम से कम 5 से 10 मिनट अपने आप को लेग अप, 5 मिनट ही रख लोगे तो वही काफी है। दूसरा बात कि फ्रेंड्स, 5 से 10 मिनट आपको लेफ्ट या राइट किसी भी साइड लेट के करवट होके आपको लेटना है। आपको हिलना डुलना नहीं है, वहां पे आपको उठना नहीं है। इसीलिए सबसे पहला आपको काम करना है कि जब आप कांटेक्ट में जा रहे हो, वहां कांटेक्ट में जाने से पहले आप एक काम करिए कि अपना जो है आप अपना टॉयलेट बाथरूम कर लीजिए, उसके बाद कांटेक्ट में जाइए, क्योंकि वहां पे कांटेक्ट में रहोगे और फिर तुरंत जो है आपको बाथरूम लग जाएगा तो आपको वहां पे दिक्कत होगा। इसके साथ साथ एक चीज का और आपको ख्याल रखना है फ्रेंड्स, कि अगर आपका जो मेल है, जो पार्टनर है, अगर बाहर से लुब्रिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है, अगर आपके अंदर वेजाइना के अंदर लुब्रिकेशन नहीं हो रहे हैं, बाहर से कोई चीज का लुब्रिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये आपके जो मेल का सेल्स है उसको मारने का काम करता है। तो सबसे पहले इस चीज का भी आपको गौर करना होगा कि बाहर के जो लुब्रिकेशन होते हैं उसका इस्तेमाल आप लोगों को बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर उसका इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे होगा क्या कि जो आपका मेल का सेल्स है उसकी गुणवत्ता नष्ट हो जाएगी, और जो मेल का सेल्स है उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी बिल्कुल नष्ट हो जाती है, जिससे कि वहां पे लुब्रिकेशन तो हो जाता है लेकिन वहां पे मरने की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। दूसरा बात फ्रेंड्स, कि अगर आपको लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है तो सबसे पहला काम आपको करना है कि कांटेक्ट में आने से पहले फोर प्ले करिए। दूसरी बात, फिर भी लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है तो आप तो कोकोनट ऑयल आते हैं उसका इस्तेमाल करिए, मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करिए, बहुत जरा सा। लेकिन आपको बाहर के लुब्रिकेशन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, बाहर के जेल वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर इन चीजों का इस्तेमाल करोगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि जो मेल के सेल्स हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा और इफेक्ट पड़ने की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि एक महिला को प्रेग्नेंट करने के लिए मेल का सेल्स काफी हेल्दी होना जरूरी है, और जब हेल्दी नहीं रहेगा तो महिला जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो इस चीज पे आपको गौर करना है और इस चीज पे आपको जो है फोकस करना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके कुछ काम लायक होगा। ये वीडियो को देख के आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।